आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों हमारी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। 11,000 एमसीक्यूज की हमारी सीरीज है जिसमें पर सब्जेक्ट 100 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी के नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मैं, है ना बच्चों। तो सभी अपकमिंग जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है सभी के लिए बच्चों सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे तुम्हारा स्टेट का एग्जाम है फिर सेंट्रल लेवल का, सभी के लिए सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों सीरीज। बाकी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए आप लोग फार्मा एमसीक्यू ऐप पर विजिट कर सकते हो। ओके, तो अभी बिना देरी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्लास ऑफ ड्रग फॉर रिड्यूसिंग कोलेस्टेरोल, ब्लड कोलेस्टेरोल लेवल को रिड्यूस करने के लिए ना मोस्ट कॉमनली कौन सा इसमें से क्लास ड्रग यूज करेंगे? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा के ब्लॉकर्स हैं, स्टैटिन्स हैं या एस इनिबिटर। तो हमारे स्टैटिन्स जो होते हैं बच्चों एचएमजी कोरिडक्टेज इनिबिटर होते हैं। क्या होता है? एचएमजी कोरिडक्टेज इनिबिटर में आपके स्टैटिन्स आते हैं, तो इन्हीं को यूज करोगे इन ऑप्शंस में से। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया बिल्कुल। व्हाट इज द रोल ऑफ इम्प्लांट्स इन हार्मोन थेरेपी में? इम्प्लांट का बच्चों क्या रोल होता है इम्प्लांट्स का? क्या दे प्रोवाइड क्विक रिलीज ऑफ हार्मोन। देखिए इम्प्लांट्स क्विक रिलीज नहीं कराएंगे, यूज्ड प्राइमरली फॉर ओरल हार्मोन, तो इम्प्लांट्स ओरली नहीं देते। ऑफर लॉन्ग टर्म कंट्रोल रिलीज ऑफ हार्मोन, ये सही है भाई। इसमें ना आपको क्या होता है, जो हार्मोन होता है वो इसमें लॉन्ग टर्म कंट्रोल रिलीज होता है हार्मोन का, है ना। बाकी इंटेंडेड फॉर टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ हार्मोन, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एनिमा इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू, तो एनिमा जो होते हैं इनको रेक्टम के थ्रू एडमिनिस्टर करा जाता है बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बायो अवेलेबिलिटी मैक्सिमम होती है, तो हमें पता है भाई हम जब आईवी रूट से ड्रग को देते हैं ना तो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी मैक्सिमम होती है, मतलब कि 100% होती है बच्चों। डिजाइन द रेजिमेन फॉर अ पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड हिस्ट्री ऑफ पैप्टिक अल्सर। पेशेंट्स को देख लो कितनी प्रॉब्लम है भाई, डायबिटीज भी है, हाइपरटेंशन भी है, पैप्टिक अल्सर भी है। फोकसिंग ऑन सेफ्टी एंड एफिकेसी, विच कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? बताओ क्या दोगे? मेटाफॉर्मिन के साथ लोसार्टन और पेंटोप्राजोल दोगे, ग्लिपिजाइड दोगे, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, इसोमिप्राजोल, ग्लिबनक्लेमाइड, एटिनोलोल या रेंटेडिन, या मेटाफॉर्मिन, इनालाप्रिल, ओमिप्राजोल। तो देखो ये इसमें देंगे क्या? ग्लिपिजाइड देंगे, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड्स एंड इसोमिप्राजोल। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विच रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज प्रेफर्ड फॉर ड्रग दैट आर पुअरली अब्जॉर्ब होती है जीआईटी से, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से जो ड्रग पुअर अब्जॉर्ब हो रही है ना, कौन सा रूट प्रेफर करोगे भाई? ओरल दोगे भाई, देखो अब्जॉर्प्शन ही पुअर है तो ओरल नहीं दोगे। सबलिंगुअल, डर्मल या रेक्टल? तो सबलिंगुअल, है ना, जो जैसे कि आपका जीटीएन ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट दिया जाता है ना, टंग के नीचे ड्रग को रखा जाता है, सबलिंगुअल रूट से बोला जाता है बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। ड्रग यूज्ड एज लोकल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, इसमें से कौन सा है बच्चों? आइसोप्रिनालिन, एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन या आइसोक्सुप्रिन? तो आपका जो एड्रेनलिन होता है बच्चों, इसे आप एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। दिस इज लोकल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। ओके, एगोनिस्ट कंबाइन विद रिसेप्टर टू प्रोड्यूस। देखिए एगोनिस्ट जब रिसेप्टर से कंबाइन होता है तो क्या होता है? फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस होता है। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। कोर्टिसोन क्या है? विटामिन, एंजाइम, हार्मोन, एंटीबायोटिक। तो कोर्टिसोन हमारा हार्मोन होता है, बिल्कुल होता है, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ पेरेंटल रूट? का डिसएडवांटेज क्या है? देखो रैपिड एक्शन होता है पेरेंटल से तो एडवांटेज है। कैन बी गिवन टू कॉन्शियस पेशेंट्स, ये भी एडवांटेज है। ड्रग डिस्ट्रॉयड इन स्टमक कैन बी एडमिनिस्टर्ड, ये भी देखो पेरेंटल से दे रहे हो तो एडवांटेज है। इनकन्वीनियंट और पेनफुल बच्चों दिस इज द डिसएडवांटेज, है ना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक्सपेक्टोरेंट्स आर यूज्ड एज, तो एक्सपेक्टोरेंट्स को बच्चों कहाँ पर यूज करोगे? एंटासिड्स, एंटी वॉमिटिंग एजेंट्स, वॉमिटिंग एजेंट्स, रिमूवल ऑफ कफ, है ना। तो एक्सपेक्टोरेंट्स भाई प्रोडक्टिव कफ में यूज करते हैं, है ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, रिमूवल ऑफ कफ करेक्ट हो जाएगा। विच फैक्टर इंक्रीज द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन बाय द जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कौन सा फैक्टर कराता है? रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है बच्चों। कह रहे लार्जर मोलिकुलर साइज ऑफ द ड्रग, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा, इंक्रीज गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम, या हाई लिपिड सोल्यूबिलिटी। तो बच्चों लिपिड सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगी तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। डिजाइन एनेस्थेटिक रेजिमेन फॉर 45-year-old ट्रोमा पेशेंट्स, रिक्वायर्ड सर्जरी हु प्रेजेंट विद हाइपोटेंशन भी है बच्चों, और रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशन। ओके, विच कॉम्बिनेशन ऑफ एनेस्थेटिक वुड यू चूज? तो क्या देंगे भाई? इंडक्शन के लिए लिख रखा है इसमें प्रोपोफॉल दोगे, या मेंटेनेंस के लिए सीवोफ्लोरेन, है ना, या फिर इसमें देखो
इटोमिडेट दोगे इंडक्शन के लिए, हेलोथेन मेंटेनेंस के लिए, कीटामिन इंडक्शन के लिए, आइसोफ्लोरिन मेंटेनेंस के लिए, थायोपेंटन सोडियम इंडक्शन के लिए, नाइट्रस ऑक्साइड मेंटेनेंस के लिए। तो क्या देंगे हम, कीटामिन देंगे बच्चों इंडक्शन के लिए और आइसोफ्लोरिन देंगे मेंटेनेंस के लिए। विच द फॉलोइंग हार्मोन कंट्रासेप्टिव इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू इंजेक्शन फॉर लॉन्ग टर्म बर्थ कंट्रोल, है ना, इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है कौन सा हार्मोनल कंट्रासेप्टिव, डिपोमोड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट है, इथाइल इथिनाइल एस्ट्राडायोल पैच, है ना। बाकी आपको ये तो पैच है, तो इसमें तो यहाँ बात करी गई इंजेक्शन की, तो काट दो, इम्प्लांट्स को काट दो, है ना, पिल्स। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए डिपोमिड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेज डीएमपी। ओके, वायर एंटासिड कंटेनिंग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कंबाइन करोगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। देखो मैग्नीशियम वाले जो होते हैं, मैंने आपको बताया बच्चों डायरिया कराएंगे, एल्यूमिनियम वाले कॉन्स्टिपेशन कराते हैं। तो कंबाइन करोगे ना, तो जो साइड इफेक्ट जो होता है डायरिया और कॉन्स्टिपेशन वो ओवरकम हो जाएगा, है ना। तो देखो कॉम्बिनेशन का क्या फायदा है, इंप्रूव हो जाएगा एब्जॉर्प्शन एंटासिड का, प्रिवेंट सिस्टमिक एल्कलोसिस, मिनिमाइज साइड इफेक्ट लाइक डायरिया कॉन्स्टिपेशन मिनिमाइज हो जाएगा, है ना बच्चों। तो बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन सी हमारा। फॉलोइंग हिप्नोटिक ड्रग एक्ट प्राइमरली बाय पोटेंशिएट कराती है एक्शन ऑफ गाबा एट गाबा ए रिसेप्टर रिजल्टिंग इन इंक्रीज न्यूरोनल इनिबिशन, है ना। तो गाबा रिसेप्टर पे बाइंड कौन होगा, कैफीन तो बिल्कुल नहीं होगा बच्चों, कैफीन यहाँ पर नहीं होता आपका, एम्फिटामिन, जोल्पिडम या सर्ट्रालिन। तो ये आपका जोल्पिडम हो जाएगा बच्चों, है ना, जोल्पिडम, जेलप्लोन, जोपिक्लोन, नॉन बेंजोडायजेपिन, हिप्नोटिक में तुमने इनको पढ़ा होगा, है ना बच्चों। तो हिप्नोटिक ड्रग इसमें से ऑप्शन 3 तुम्हारा जोल्पिडम हो जाएगा। फॉलोइंग एंटी लेप्रोटिक ड्रग इज क्लासिफाइड एज अ सल्फोन, इज प्राइमरली यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी में यूज करते हो बच्चों, सल्फोन है ये, इसका बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। सल्फोन वाला कौन सा देख लो, इसमें सल्फोन क्या दे रखा है, इथियोनामाइड दे रखा है, रिफाम्पिसिन दे रखा है, डेप्सोन या क्लोफाजिमिन। तो सल्फोन में तुम्हारा डेप्सोन आता है, लेप्रोस्टैटिक होता है बच्चों, लेप्रोसी में उसको तो बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री के अगेंस्ट, इसको लेप्रोसी के लिए, इसलिए हमारा जो डेप्सोन जो है लेप्रोसी में यूज करते हैं। बाकी इथियोनामाइड और रिफाम्पिसिन ऐसे एंटी टीबी ड्रग है जो लेप्रोसी में यूज होते हैं। क्लोफाजिमिन एक डाई है जो लेप्रोसी में यूज होती है। तो आंसर ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। इन द कंटेक्स्ट ऑफ फार्माकोकाइनेटिक व्हाट डज द टर्म हाफ लाइफ क्या होता है बच्चों, हाफ लाइफ, टी हाफ क्या होता है, टाइम इट टेक फॉर ड्रग टू रीच इट्स पीक कंसंट्रेशन। तो ये आपका टी मैक्स हो जाएगा, टाइम इट टेक फॉर हाफ ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, बिल्कुल करेक्ट है। तो बच्चों ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारी बार टी हाफ का डेफिनेशन भी बना है, जैसे बायो अवेलेबिलिटी का डेफिनेशन बना है, प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टैटिन्स मेडिकेशंस इन ट्रीटिंग हाइपरकोलेस्टेरोलिज्म। तो ये स्टैटिन्स का भी भाई बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, स्टैटिन्स के बारे में बहुत बार आता है भाई, है ना। तो एचएमजी को रिडक्टेज इनिबिटर में तुम्हारे स्टैटिन्स आते हैं बच्चों, इनिबिट कराएंगे किसको, एचएमजी को रिडक्टेज को इनिबिट कराएंगे, ध्यान रखना है तुमने ऑप्शन सी। प्राइमरी पर्पस ऑफ ए नेबुलाइजर इन रेस्पिरेटरी थेरेपी में नेबुलाइजर का प्राइमरी पर्पस क्या है भाई, नेबुलाइजर पता क्या करता है बच्चों, जो लिक्विड मेडिकेशंस होती है ना उनको फाइन मिस्ट में कन्वर्ट करेगा ताकि उनको इनहेल करा जा सके। ओके, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कन्वर्ट करेगा लिक्विड मेडिकेशंस इनटू अ फाइन मिस्ट फॉर इनहेलेशन। प्राइमरी फंक्शन ब्रोंकोडाइलेटर का ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी कंडीशन, ब्रोंकोडाइलेटर बच्चों ब्रोंकाई को डायलेट करा रहे हैं ना, बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं, है ना, ब्रोंकल अस्थमा में यूज करते हो। तो क्या फंक्शन होता है, तो ये क्या करता है, डायलेट करा रहे हैं ना एयरवे को एंड इंप्रूव करते हैं एयर फ्लो, है ना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रेंज ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज ऑफ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक का टारगेट से क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक का स्पेक्ट्रम बोलते हैं बच्चों। अब पढ़ते हो ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम, है ना, तो ये एंटीबायोटिक का स्पेक्ट्रम होता है। इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस, इंसुलिन क्या करेगा भाई, ग्लूकोज के लेवल को कम करा के रखता है बच्चों, ब्लड का ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने का काम हमारे किसका है, इंसुलिन का है। इंसुलिन क्या करके रखता है, उसको मेंटेन करके रखता है, कम करा के रखता है। अब इंसुलिन कम हो गया तो क्या होगा, ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है, हाइपरग्लाइसेमिया देखने को मिलता है तुम्हें। प्राइमरी रोल ऑफ एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशंस का क्या रोल है, एंटीकोएगुलेंट है, जैसे कि ओरल एंटीकोएगुलेंट है, पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट है। तो क्या करते हैं बच्चों, कोएगुलेशंस को प्रिवेंट कर रहे हैं ना, प्रिवेंट करते हैं, ब्लड का क्लोट बनने को प्रिवेंट करेंगे, है ना, ऑप्शन बी। प्राइमरी फंक्शन एंटी एमिटिक का भाई क्या करेंगे, एंटी एमिटिक है, एमिसिस को प्रिवेंट करेंगे, है ना, किसको, प्रिवेंशन ऑफ वॉमिटिंग को प्रिवेंट करेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट डज टर्म टॉपिकल, भाई टॉपिकल का मतलब होता है, देखो ओरली तो होगा नहीं, इंजेक्टेबल इनहेल्ड नहीं होगा, मेडिकेशन अप्लाई टू स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, टॉपिकली जो अप्लाई कर रहे हो आप। नॉर्मल रेंज फॉर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इन मिलीग्राम पर डेसीलीटर, कितना होता है फास्टिंग बताना है आपने, ब्लड का ग्लूकोज लेवल, है ना, तो ये अब 70 से 70 to 100
mg/dl है ना, तो अब यहाँ पर 70 to 99 लिखा हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड इज कॉमन नोन एज बैड कोलेस्ट्रॉल। बच्चों आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एलडीएल होता है, और तुमसे कहे गुड कोलेस्ट्रॉल तो आप कहोगे एचडीएल हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल में आता है, ध्यान रखना है। फॉलोइंग एग्जांपल है लूप डायूरेटिक कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट एडिमा एंड हाइपरटेंशन। तो लूप डायूरेटिक में बच्चों आपका फ्यूरोसिमाइड बिल्कुल आ जाएगा, ये आपका क्या है, थायजाइड डायूरेटिक है, स्पाइनोलैक्टोन पोटेशियम स्पेरिन मिटोलाजोन, ये आपका क्लोपामाइड, ये थायजाइड लाइक डायूरेटिक्स में, थायजाइड लाइक डायूरेटिक्स में आते हैं ना। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन रिलीज करेगा बच्चों, टीएसएच की बात हो रही है। तो तुमने जब एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन पढ़े थे ना, पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब के ग्रोथ हार्मोन एसीटीएच पढ़ा तुमने, एफएसएच पढ़ा तुमने, एलएच पढ़ा, टीएसएच पढ़ा, और एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन और प्रोलैक्टिन पढ़ा। ये सारे किसके हैं, हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है। तो यहाँ पर तुमसे सीधा ही पूछा है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होने वाला हार्मोन हमारा टीएसएच होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ऑप्शन डी तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट है। कॉमन ड्रग कॉम्बिनेशन अवॉइड करोगे एंजिना में बच्चों, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ को नाइट्रेट के साथ वैसोस्पास्टिक एंजिना में बिल्कुल दे सकते हो, बीटा ब्लॉकर के साथ लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट दे देंगे क्लासिकल एंजिना में। भाई विरापामिल के साथ बीटा ब्लॉकर नहीं देना, बाकी स्लो एक्टिंग डीएचपी बीटा ब्लॉकर क्लासिकल एंजिना में दे दोगे। तो कौन सा अवॉइड करोगे भाई, विरापामिल जो होता है उसको बीटा के ब्लॉकर के साथ में नहीं देना, ध्यान रखना है आपने, अवॉइड करना है इसको। ऑप्शन 3 प्रोसेस ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म ऑफन इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ लिपोफिलिक ड्रग। तो ड्रग के मेटाबॉलिज्म में, ड्रग के बायो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या पढ़ा तुमने भाई, हमारी जो क्या होती है लिपोफिलिक ड्रग होती है हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट होती है, नॉन पोलर ड्रग पोलर में कन्वर्ट होती है, लिपिड सोल्यूबल ड्रग वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट होती है ना, ताकि वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो सके। तो कह रहे कन्वर्ट करते लिपोफिलिक ड्रग को किस में कन्वर्ट करोगे, मोर वाटर सोल्यूबल कंपाउंड में, लेस वाटर सोल्यूबल कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स है मोर लिपोफिलिक। बच्चों मोर वाटर सोल्यूबल कंपाउंड में कन्वर्ट करोगे, ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। मेडिकेशन टेकन वो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, भाई तुम्हारी वो डिजीज है वो ना होए प्रिवेंट करने के लिए ना, ये आपके प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन होती है, आप पढ़ते हो ना भाई इसकी प्रोफाइलैक्सिस में, जैसे कि हमारा प्रोपेनोलोल है, माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में यूज करते हैं। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब उस डिजीज को प्रिवेंट करना है आगे, है ना, तो वो आपका प्रोफाइलैक्टिक होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन भाई मैक्सिमम तुम्हारा फूड का एब्जॉर्प्शन तुम्हारी कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ध्यान रखना है। फॉलोइंग हैज स्पेशलिस्ट टू ट्रीट कैंसर को ट्रीट करने के लिए, भाई कौन होगा बताओ, ओनकोलॉजिस्ट होगा, ओनकोलॉजिस्ट, ध्यान रखना है। डिमेंशिया लॉस ऑफ मेमोरी, भाई मेमोरी लॉस हो गई किसमें होती है भाई, अल्जीमर डिजीज में मेमोरी का लॉस होता है कि नहीं होता। विच फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करेगा, भाई एब्जॉर्प्शन को देखो मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन तो इन्फ्लुएंस करेंगे नहीं, फूड इन द स्टमक है ना, तो ये बिल्कुल इन्फ्लुएंस करेगा। इंसुलिन क्या है भाई, हमारा इंसुलिन एक हार्मोन होता है ना, पेनक्रियाज में आर्ट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से आपका इंसुलिन सिक्रेट होता है। विच एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग, एंटी कैंसर ड्रग की बात हो रही है, कह रहे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है दैट टारगेट HER2 रिसेप्टर इन सर्टेन टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर में। देखो अब आपने एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग पढ़े हैं, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की बात हो रही है, अब ऑप्शंस के थ्रू आप आंसर निकाल दोगे फटाफट से। पैक्लेटैक्सल तो टैक्सोल डेरिवेटिव, इट इज नॉट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। सिस्प्लेटिन प्लैटिनम वाला कंपाउंड है, ये भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी नहीं है, विनक्रिस्टिन विनका से मिलता है भाई। तो आंसर लग रहा है ऑप्शन 3 ट्रेस्ट्यूजुमैब होती है बच्चों, ये मैब वाले जो होते हैं ना, एडालीम्यूमैब, ये मैब जहाँ आता है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आपकी होती है मोस्टली। तो ये जो ट्रेस्ट्यूजुमैब है ये क्या है बच्चों, EGFR HER2 इनिबिटर होता है, ये ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है हमारी। ट्रेस्ट्यूजुमैब बाइंड करती है एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन ऑफ अनदर सब टाइप ऑफ EGFR टर्म्ड HER2, मतलब EGFR का फुल फॉर्म है ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 2, और उसको इसके ट्रांसडक्शन को, सिग्नल ट्रांसडक्शन को इनिबिट करा देगी। ओके, फर्स्ट डिस्कवर एंटीबायोटिक हमारी पेनिसिलिन, भाई पेनिसिलिन नोटेटम से उस टाइम इसको डिस्कवर करा गया, बट प्रेजेंट सोर्स क्या है, पेनिसिलिन क्राइसोजीनम, फंगस है बच्चों, ये फंगस से मिलती है तुम्हें पेनिसिलिन। इन विच कंपाउंड बेंजोपायरोल रिंग प्रेजेंट है, भाई बेंजोपायरोल रिंग बच्चों, बेंजोपायरोल रिंग तुम्हारी इंडोल रिंग को कहते हो, किसे कहते हो, इंडोल रिंग, जैसा इंडोमिथासिन में इंडोल रिंग है, दिस इज ऑल्सो नोन एज बेंजोपायरोल रिंग। फॉलोइंग डायरेटिक मेटाबोलाइज इनटू एक्टिव सब्सटेंस कैन
कैंड्रिनोन। तो हमने पढ़ा है स्पाइरोलैक्टोन के बारे में, देखो कितनी बातें बताती हूँ मैं तुम्हें। स्टीरोइडल होता है, पोटाशियम स्पैरिंग में आता है बच्चों, एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है, एक्टिव मेटाबोलाइट कैंड्रिनोन होता है, और हाइपर कैलिमिया करा देगा, जाइनेकोमास्टिया भी करा देता है। इनमें से क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो स्पाइरोलैक्टोन स्टीरोइडल है, पोटाशियम स्पैरिंग है, बिल्कुल करेक्ट है तुम्हारा ऑप्शन बी हो जाएगा। वंस एक्टिवेटेड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर बाइंड टू एक्सपोज्ड अमीनो एसिड इन द प्रोटॉन पंप में जो एक्सपोज अमीनो एसिड से बाइंड होती है, करेक्ट कौन सा अमीनो एसिड इन्वॉल्व होता है? तो बच्चों हिस्टीडीन, लाइसिन, सीरीन नहीं होता, सिस्टीन इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट है। करें एक बार एक्टिवेट होने के बाद में जो पीपीआई होते हैं बाइंड करेंगे कोवलेंटली टू सिस्टीन रेजिड्यू विद इन द हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएज पंप जो होता है, प्रोटॉन पंप होता है, पैराइटल सेल्स में इनहिबिट करा देते हैं एसिड के सिक्रेशन को। के ड्रग प्रोडक्ट हैव मैनी टाइप ऑफ नेम्स, बहुत सारे नेम्स है भाई। ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नेम्स दैट आर अप्लाइड टू ड्रग, द वन दैट इज द ऑफिशियल नेम। देखो सिंपल क्वेश्चन क्या है भाई, जो ऑफिशियल नेम होता है एंड रेफर्स ओनली टू दैट ड्रग नॉट टू पर्टिकुलर ड्रग। तो ऑफिशियल नेम तुम्हारा कौन सा होता है? इतने बड़े क्वेश्चन में सिंपल पूछा, ऑफिशियल नेम कौन सा होता है भाई? केमिकल नेम को कहोगे, ट्रेड नेम को कहोगे, जेनरिक नेम को कहोगे, प्रोप्राइटरी नेम को कहोगे, है ना। तो हमारा बच्चों जेनरिक नेम जो होता है वो ऑफिशियल होता है, नॉन प्रोप्राइटरी नेम होता है, ब्रांड नेम प्रोप्राइटरी नेम होता है। ओके, जेनरिक नेम जो है आपका ऑफिशियल नेम होता है बच्चों। व्हाट टर्म इज यूज्ड टू सिग्निफाई अ प्रेपरेशंस दैट अपीयर आइडेंटिकल टू द प्रेपरेशंस ऑफ एन एक्टिव ड्रग बट विच हैज नो बायोलॉजिकल एक्टिविटी। बच्चों बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं है, क्या कह रहे हैं हम? व्हाट टर्म इज यूज्ड टू सिग्निफाई प्रेपरेशंस दैट अपीयर आइडेंटिकल टू द प्रेपरेशंस ऑफ एक्टिव ड्रग के जैसी होती है बट उसमें कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती, मतलब वो प्लेसिबो है, प्लेसिबो जो होते हैं ना बच्चों, है ना। तो ये आपका जो है आंसर ऑप्शन जो है ए इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनहेंसमेंट ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन का एनहेंसमेंट मीडिएटेड, अच्छा एनहेंसमेंट है पैराथायरॉयड हार्मोन मीडिएटेड जो रीअब्जॉर्प्शन होता है कैल्शियम का डिस्टल ट्यूब्यूल्स में, है ना। तो पैराथायरॉयड हार्मोन मीडिएटेड जो एब्जॉर्प्शन होता है, रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन हमारे कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब कराता है डिस्टल ट्यूब्यूल्स में। पीटीएच जो है डिस्टल ट्यूब्यूल्स की सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं, इसके रिसेप्टर्स, और ये क्या करते हैं कैल्शियम को मेरे बच्चों रीअब्जॉर्ब करा रहे होते हैं, है ना। तो कह रहे हैं इज कोज्ड बाय, तो इसको एनहेंस कराती है जो ड्रग, जो ये रीअब्जॉर्ब करा रहा था कैल्शियम को डिस्टल ट्यूब्यूल्स की सेल्स से तुम्हारा पैराथायरॉयड, तो ये जो एक्शन है इसको एनहेंस करा रही है विच बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा डायरेटिक इसको एनहेंस कराएगा, कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब कराएगा डिस्टल ट्यूब्यूल्स से। हाइड्रोक्लोरथायजाइड्स है, ट्राइमट्रीन है, एसिटाजोलामाइड है, फिरोसिमाइड है। तो बच्चों ये आपके कराते हैं थायजाइड्स होते हैं। थायजाइड्स क्या करते हैं बच्चों, कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब कराते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल्स की सेल्स में। जो पीटीएच पैराथॉर्मोन्स ये रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं कैल्शियम को, उसको एनहेंस कराते हैं कौन? थायजाइड्स, हाइड्रोक्लोरथायजाइड। एन एसिटाइल बेंजोक्विनोन इमीन, एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है किसका? पैरासीटामोल, जो कि तुम्हें एसिटामिनोफेन दिया है। ओके, बाकी आइसोनियाजिड तो एंटी-टीबी ड्रग है, सुलिंडेक है, प्रोकेनामाइड है। तो यहाँ पर एसिटामिनोफेन जो कि पैरासीटामोल का हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट एनेस्टाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन होता है। एंटीडोट एनेस्टाइल सिस्टीन पढ़ा ना तुमने। फॉलोइंग ड्रग हैज हाई एक्सट्रैक्शन रेशो, मेट्रोडाजोल, लिग्नोकेन, वॉल्प्रोइक एसिड, ट्राइमट्रिन। तो लिग्नोकेन, लिडोकेन, ज़ाइलोकेन जो भी बोल दो अमाइड डेरिवेटिव में आता है। हाई एक्सट्रैक्शन इसका रेशो होता है ना। ये एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज होता है बाय द लीवर। ओके, व्हाट प्रोसेस रिड्यूस द प्रोपोर्शन ऑफ एक्टिव ड्रग अवेलेबल इन द सर्कुलेशन। तो एक्टिव ड्रग कम हो जाएगी किससे? बायो अवेलेबिलिटी से, चर्निंग से, लोकन की मैकेनिज्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो भाई तुम्हारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कम करा देगा, है ना। ऑप्शन डी, इफ अ ड्रग हैज ए स्मॉल थेरेपेटिक इंडेक्स, अगर कम होता है भाई, थेरेपेटिक इंडेक्स इंपॉर्टेंट है भाई, सेफ्टी को इंडिकेट करता है। TILE से आपने LD50/ED50 याद करा हुआ है कि नहीं? ठीक है,
तो कह रहे कि अगर स्मॉल होता है, थेरेपेटिक इंडेक्स कम होगा, तो व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या होगा? लिटिल डिफरेंस बिटवीन डोज फॉर राइट इफेक्ट एंड डोज टू बी टॉक्सिक, ड्रग इफेक्टिव नहीं है, बिगर डोज रिक्वायर्ड टू गेट द इफेक्ट, देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन द डोज फॉर राइट इफेक्ट एंड डोज टू बी टॉक्सिक, है ना। अगर थेरेपेटिक इंडेक्स कम होता है, नैरो होता है, स्मॉल कम होता है, तो कह रहे बहुत ही कम डिफरेंस होता है ड्रग जो आपकी राइट इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी एंड ड्रग जो टॉक्सिक होगी, है ना, उनमें बहुत ही कम डिफरेंस होगा। इसीलिए हमारे जो जिनका थेरेपेटिक इंडेक्स कम है उसके लिए टीडीएम की थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट हमें होती है। जैसे कि कौन सी है? जिसका थेरेपेटिक इंडेक्स कम है, तो जैसे कि आपकी डिजॉक्सिन का होता है नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स, लिथियम का होता है, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक का होता है, ओके, है ना। नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स कह रहा है ड्रग where small difference in dose or blood concentration may lead to serious therapeutic failure या adverse drug reactions that are life threatening and result in persistent or significant disability or incapacity, okay। फार्माकोडायनेमिक में क्या आता है? फार्माकोडायनेमिक को डी को पकड़ो, डी को पकड़ लिया, ड्रग डज टू द बॉडी, व्हाट ड्रग डज टू, ड्रग क्या करेगी बॉडी में, तो ड्रग क्या करती है, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग का बायोलॉजिकल एक्शन आता है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बाकी एडीएमए की स्टडी तो हमारी फार्माकोकाइनेटिक में आती है बच्चों। एंटी कैंसर ड्रग कोजिंग नेफ्रोटॉक्सिटी, ऐसी कैसी कौन सी एंटी कैंसर ड्रग है जो नेफ्रोटॉक्सिटी कोज कराएगी बच्चों? वो हमारी होती है सिस्प्लेटिन, हाईली एमिटिक एंटी कैंसर ड्रग होती है, और आपकी जो है ये नेफ्रोटॉक्सिटी भी कोज करा रही होती है। बाकी आपका साइक्लोफोस्फेमाइड तो बच्चों ये हेमरेजिक सिस्टिटिस करा देता है, इसका जो मेटाबोलाइट होता है एक्रोलीन की वजह से, है ना, इसलिए साथ में मैसना देते हैं, आपने पढ़ा होगा, है कि नहीं? बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन सी। से फॉलोइंग एंटी एंजिनल ड्रग इज मोस्ट लाइक टू प्रोड्यूस टैकीकार्डिया साइड इफेक्ट, तो टैकीकार्डिया कराएगा भाई आपका निफेडिपिन, किस में आता है? डाईहाइड्रोपायरिडीन, है ना, डेरिवेटिव में आता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आता है, और ये टैकीकार्डिया कोज करा देता है। साइड इफेक्ट प्रोड्रग क्या होता है बच्चों? प्रोड्रग क्या है? तो कह रहा है एक्सीपिएंट विच हेल्प इन क्रिएटिंग द इन्वायरमेंट फॉर ड्रग डिसॉल्विंग केमिकल, ड्रग प्रिकर्सर होता है, बिल्कुल होता है, एक्सीपिएंट नहीं होता बच्चों। क्या होता है? ये ड्रग प्रिकर्सर है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बायो अवेलेबिलिटी के डेफिनेशन से फिर से क्वेश्चन बन गया, अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रिचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, बिल्कुल करेक्ट है। ड्रग मेटाबोलाइज इन लीवर, तो मेटाबॉलिज्म नहीं, यहाँ पर बायो अवेलेबिलिटी की बात है, अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रिचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, है ना, तो ये आपका बायो अवेलेबिलिटी होता है। वी रूट से ड्रग की बायोलिटी 100% होती है। थेरेपेटिक इंडेक्स मैंने अभी आपको बताया भाई किसको मेजर कर रहा है, ड्रग की सेफ्टी को मेजर करता है थेरेपेटिक इंडेक्स, है ना। नेक्स्ट है साइक्लोफोस्फेमाइड क्या है, तो आपने एंटी कैंसर ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, वहाँ पर साइक्लोफोस्फेमाइड किस में आता है? एल्काइलेटिंग एजेंट में आता है बच्चों, बिल्कुल आता है। प्रोप्रेनोलोल शुड नॉट बी प्रिस्क्राइब फॉर अ पेशेंट्स विद एंजिना पेक्टोरिस हु इज ऑलरेडी रिसीविंग, है ना, तो एंजिना वाले पेशेंट्स मतलब कि बीटा ब्लॉकर की प्रोप्रेनोल की बात हो रही है। मैंने अभी तुम्हें क्या बताया था, देखो इस तरीके से क्वेश्चन रिपीट होता है। अभी एक क्वेश्चन था कि भाई कौन सा तुमने अवॉइड करना है कॉम्बिनेशन, तो तुमने कहा भाई विरापामिल को बीटा ब्लॉकर के साथ में मत देना, है ना। अब कह रहे हैं प्रोप्रेनोल शुड नॉट बी प्रिस्क्राइब फॉर अ पेशेंट्स फॉर एंजिना पेक्टोरिस हु इज ऑलरेडी रिसीविंग, है ना, तो प्रोप्रेनोल को कब नहीं देना? एंजिना के पेशेंट्स को जो क्या ले रहे हैं, तो मैंने अभी बताया बीटा ब्लॉकर को नहीं देना विरापामिल के साथ में, तो क्या कहोगे बच्चों, क्या कहेंगे हम? विरापामिल के साथ नहीं देना। देखिए इस तरीके से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं हमारे, है ना, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट द फॉलोइंग इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट पेप्टिक अल्सर डिजीज के लिए, ड्रग ऑफ चॉइस बतानी है पेप्टिक अल्सर डिजीज के लिए, तो ड्रग ऑफ चॉइस हमारे पीपीआई होते हैं बच्चों, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस इज ट्रीटेड बाय, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो रखी है, उसको ट्रीट करने के लिए क्या दोगे? सोडियम बाइकार्बोनेट दोगे, जो कि सिस्टमिक एंटासिड में आता है तुम्हारा, यहाँ पर है ना, सोडियम सिट्रेट है, सोडियम एसिड है, अमोनियम क्लोराइड है, तो जो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है उसको ट्रीट करने के लिए हम देंगे ऑप्शन डी अमोनियम क्लोराइड देंगे। ड्रग रेजिस्टेंस इन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ड्यू टू, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में ड्रग का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है किस वजह से? कंजुगेशन, म्यूटेशन, ट्रांसडक्शन, तो वो होता है हमारा म्यूटेशन की वजह से होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में जो ड्रग का रेजिस्टेंस है, हमने पढ़ा है टीबी की ड्रग होती है भाई, वो कॉम्बिनेशन में देते हैं, क्यों देते हैं? ताकि रेजिस्टेंस ना हो, तो कह रहे वो रेजिस्टेंस होता है म्यूटेशन की वजह से। आइसोन, जैसे कि आइसोनियाजिड तुम्हारी है, तो उसमें किस वजह से होता है रेजिस्टेंस? म्यूटेशन होगा किसमें? कैटलेज परऑक्सीडेज, इसमें कैटलेज परऑक्सीडेज में म्यूटेशन की वजह से एक्टिव मेटाबोलाइट होता है आइसोनियाजिड
कांट जनरेट। ओके, तो मतलब कि जो कैटालिस पेरोक्सीडेज में म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, जो एक्टिव मेटाबोलाइट जनरेट नहीं हो पाता। फिर क्या रिफाम्पिसिन का रेजिस्टेंस होता है म्यूटेशन इन रैपो-बी जीन की वजह से। पाराजिनामाइड का रेजिस्टेंस है म्यूटेशन इन पीएनसी-ए जीन, ये जीन के नाम है जिनमें म्यूटेशन होता है। ध्यान रखना, क्या पता कभी एग्जाम में पूछ ले, है ना। एनकोड फॉर ये जो पीएनसी-ए जीन है, एनकोड फॉर एंजाइम जनरेट एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ पाराजिनामाइड का एक्टिव मेटाबोलाइट को जनरेट कर रहा था बच्चों, ये अब वो जनरेट नहीं हो पाएगा, है ना। जैसे ऑर्फन ड्रग्स भाई जो रेयर डिजीज के लिए यूज होती है। ऑर्फन ड्रग क्या होती है, ड्रग यूज्ड फॉर रेयर डिजीज। ओके, इसेंशियल मेडिसिन आर दोज मेडिसिन विच सेटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ के नीड ऑफ द पॉपुलेशन। तो ऐसे कैसे, देखो ये क्वेश्चन जब रिपीट होता है ना, तो इसके बस ऐसे कैसे ही ऑप्शन रहते हैं। इसेंशियल मेडिसिन आर दोज मेडिसिन दैट सेटिस्फाई प्रायोरिटी हेल्थ के नीड ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट है। साइजोफ्रेनिया को ट्रीट कैसे करोगे भाई, एंटीसाइकोटिक दो या फिर न्यूरोलैप्टिक्स भी इन्हें कहते हो साइजोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए। रिंगर्स लैक्टेट सोल्यूशन में देखो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड होता है बच्चों, जिंक नहीं होता, ध्यान रखना तुमने। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डिजिटालिस भाई हमारा भाई कार्डियोग्लाइकोसाइड में हमने डिजिटालिस को पढ़ा है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। व्हेन गिवन आईवी ड्रग की बाय अवेलेबिलिटी, देखो क्वेश्चन देख ले, घुमा फिरा के आ गया, 100% होती है, हमने कितनी बार पढ़ा है। फॉलोइंग फैक्टर कैन डिक्रीज बायोलिटी ऑफ ड्रग व्हेन एडमिनिस्टर्ड ओरली, ओरली दोगे तो ड्रग की बायोलिटी कम होने का सबसे मेन कारण तो होता है हिपैटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है बच्चों, ध्यान रखना तुमने, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग एंटीबायोटिक वर्क बाय इनिबिट कराती है बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस, सेल वॉल पैक्ट करने वाले ड्रग में पेनिसिलिन, सिफारोस्पोरिन, बेसिट्रासिन, वैनकोमाइसिन, साइक्लोसिरिन तुमने पढ़ी है, तो पेनिसिलिन और सिफारोस्पोरिन दोनों दे रखे तुम्हें ऑप्शन 3 में, तो करेक्ट हो जाएगा, सेल वॉल पैक्ट करती है बच्चों ये ड्रग। वाई माइट द नेजल रूट बी प्रेफर्ड ओवर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सर्टेन ड्रग लाइक डेस्मोप्रेसिन को देते हो ना नेजल रूट से, तो क्यों प्रेफर करते हो। एनहेंस ड्रग का टेस्ट, तो नेजल का टेस्ट से कोई मतलब दिख रहा है। मिनिमाइज सिस्टमिक साइड इफेक्ट, रिड्यूस ड्रग स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट, अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, है ना। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करने के लिए ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। एंटीथायरॉइड ड्रग डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, की सिंथेसिस को कैसे डिक्रीज कराती है, इंटरफेरिंग विद इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयोडीन थायरोग्लोबुलिन, डिक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ अमीनो एसिड, या फिर डिस्ट्रॉय सेल इन थायरॉइड ग्लैंड, इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ अमीनो एसिड। क्या करती है, इंटरफेयर विद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयोडीन इनटू आयोडाइड इनटू थायरोग्लोबुलिन। ओके, विच कॉम्पोनेंट ऑफ ट्रांसडर्मल पैच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ड्रग का रिलीज रेट को कंट्रोल करते हैं ट्रांसडर्मल पैच से, इसका कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, ड्रग का रिजर्वोयर रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन होती है, एडहेसिव लेयर है, बैकिंग मेम्ब्रेन, तो जो आपके रेट कंट्रोलिंग इसमें मेम्ब्रेन होती है बच्चों, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। विच टाइप ऑफ टैबलेट कोटिंग इज यूज टू प्रोटेक्ट ड्रग को स्टमक के एसिड से, एंटारिक कोटिंग को मत भूलना, ये एंटारिक कोटिंग प्रिवेंट करती है ड्रग को स्टमक के एसिड से, है ना। प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एसिड्स क्या करेंगे भाई, कोक्स को इनिबिट कराएंगे, साइक्लोऑक्सीजनेज को कह रहे इनिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस बाय ब्लॉकिंग कोक्स को इनिबिट करा देते हैं, जिससे कि प्रोस्टाग्लैंडिन थ्रोम्बोक्सेन्स नहीं बन पाते, है ना बच्चों। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग क्लास ऑफ ड्रग इनिबिट एचएमजी कोलेडक्टेज टू लोअर कोलेस्ट्रॉल। देखो मैंने तुमसे कहा था ये बहुत बार स्टैटिन्स बहुत बना है भाई, क्वेश्चन स्टैटिन्स का बहुत आया है। एचएमजी कोलेडक्टेज इनहिबिटर में स्टैटिन्स आते हैं। आईयूपीएसी नेम पीएएस, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड कहाँ पर है, पैरा अमीनो सब में है, सैलिसिलिक एसिड सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 3 में दिख रहा है ना, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। फिर तो विच डोजेस फॉर्म डिजाइन फॉर सबलिंगुअल, सबलिंगुअल देते हैं टंग के नीचे, भाई सिरप दोगे, टेबलेट ऑइंटमेंट या इंजेक्शन, तो सिंपल सा भाई टैबलेट देंगे, ऑप्शन 2, है ना। विच एडवर्स ड्रग रिएक्शन एसोसिएटेड विद फीटल हार्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को जो नुकसान पहुंचा रही है ना, टेराटोजेनिसिटी में टेराटोजेनिक ड्रग होती है ना। कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कॉज डिफेक्ट इन द फीटस, दिस इज नोन एज टेराटोजेनिसिटी। फॉलोइंग एंटीमलेरियल ड्रग कंटेन क्विनोलिन रिंग होती है उसके केमिकल स्ट्रक्चर में। 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव में तुमने भाई क्लोरोक्विन पढ़ी होगी, प्रेगनेंसी में मलेरिया में ड्रग ऑफ चॉइस क्लोरोक्विन होती है। 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव में क्लोरोक्विन आता है, क्लोरोक्विन, अमोडोक्विन, पाइप्राक्विन, ये 3 ड्रग हम कैप से याद भी करते हैं। फॉलोइंग एंटीबायोटिक इनिबिट करेगी बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस, फिर से पूछ लिया, सेल वॉल पैक्ट करने वाले ड्रग में हमने पढ़ी है पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, बेसिट्रासिन, वैनकोमाइसिन, साइक्लोसिरिन पढ़ी है। फॉलोइंग रिसेप्टर प्रेजेंट इन कार्डियक मसल्स, मास्ट सेल्स में, गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स में, है ना। अल्फा, H2, H1 या बीटा, तो ये आपके हिस्टामिन के जो है H2 रिसेप्टर होते हैं, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। कैल्सिटोनिन इज अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड,
कैल्सिटोनिन जो होता है बच्चों, ये आपके थायरॉइड ग्लैंड का हार्मोन है, तुम्हें ध्यान रखना है। थायरॉइड ग्लैंड के हार्मोन में T3 आता है बच्चों, T4 आता है और एक कैल्सिटोनिन आप लोगों ने याद रखने हैं। ऑप्शन आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग ड्रग क्लासिफिकेशन इज यूज टू ट्रीट सीजर्स और एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए। बच्चों सीजर्स को, एपिलेप्सी को लो, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग दोगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, कहाँ पर है बच्चों, एंटी एपिलेप्टिक बोल दो, एंटी कन्वल्सेंट बोल दो, एक ही बात है। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव, बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज का ऑब्जेक्टिव नहीं है ना। डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्मुलेशंस ऑफ द एग्जिस्टिंग ड्रग, determinations of influence of excipients, patients related factor, primary stage of development of suitable dose form for new drug, control the quantity of drug to be administered, है ना। तो कौन सा जो है ऑब्जेक्टिव नहीं है, कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ ड्रग टू बी एडमिनिस्टर्ड। ओके, फार्माकोडायनेमिक इज अ स्टडी ऑफ हाउ ड्रग, डायनेमिक में ड्रग, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, तो इसमें क्या आता है, एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, एलिमिनेशन, अब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, तो काइनेटिक के फैक्टर है बच्चों, ये इंटरैक्ट विद रिसेप्टर्स एंड प्रोड्यूस इफेक्ट, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। देखो काइनेटिक और डायनेमिक के बारे में थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज का क्वेश्चन पूछ लिया है ना। Which is the following type of drug interaction occur when combination of two medications lead to a enhanced effect that is greater than the sum of their individual effect। एंटागोनिस्टिक नहीं होता बच्चों, सिनर्जिस्टिक होता है, एडवर्स या एडिटिव नहीं होगा। तो यहाँ पर सिंपली तुम्हारा ऑप्शन 2 सिनर्जिस्टिक इंटरेक्शन हो जाएगा। फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग इज कॉमनली यूज टू लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द ब्लड। फिर से देख लो, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल को कम कराने वाले स्टैटिन्स के ऊपर दोबारा से क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन 3 हो जाएगा। फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टेट्रासाइक्लिन के बारे में क्या सही है बताओ। प्राइमरली यूज टू ट्रीट बाई वायरल इन्फेक्शंस के लिए हम तो एंटीवायरल ड्रग यूज करेंगे ना, हमारे टेट्रासाइक्लिन को तो यूज नहीं करेंगे। शुड बी टेकन विद कैल्शियम रिच फूड, नहीं, अगर कैल्शियम रिच फूड के साथ में लेंगे तो एब्जॉर्प्शन बच्चों इनहेंस नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। टेट्रासाइक्लिन कैन लीड टू फोटो सेंसिटिविटी एंड शुड बी यूज कॉशियसली इन पेशेंट्स एक्सपोज टू सनलाइट, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है बच्चों, है ना। टेट्रासाइक्लिन सेफ टू यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डू नॉट कोज एनी फीटल एबनॉर्मलिटी, ये भी सरासर गलत बात है, तो आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। फॉलोइंग साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एनसेड्स, को लंबे टाइम तक यूज करोगे तो भाई एक तो गैस्ट्रिक अल्सरेशन कराते हैं आपके एनसेड्स, आपको पता ही है, बगैर हार्ट रेट बढ़ा देंगे, वेट लॉस, लीवर टॉक्सिटी या फिर ड्राउजीनेस, तो क्या कराते हैं, लंबे टाइम तक हम इनको लेंगे तो ये लीवर टॉक्सिटी भी करा देंगी। फॉलोइंग मेडिकेशंस इज नोन टू हैव पोटेंशियली डेंजरस इंटरेक्शन विद सर्टेन एंटीडिप्रेसेंट्स लीडिंग टू लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन लाइक कोल्ड सीरोटोनिन सिंड्रोम, है ना। तो तुम्हारे सीरोटोनिन जिसके नाम में आ रहा है सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर, देखो एनसेड्स का इनसे कोई मतलब नहीं है, एंटीबायोटिक नहीं होते, एंटीकोएगुलेंट, ये आपके ऐसे सारे सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर को कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स हैं उनके साथ में देते हैं तो ये सीरोटोनिन सिंड्रोम करा देते हैं, तो ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज कॉमन प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस यूज टू रिड्यूस एंजाइटी को रिड्यूस करेगी एंड इंड्यूस ड्राउजीनेस, बिफोर सर्जरी से पहले ड्राउजीनेस इंड्यूस कराएगी, तो कोई सेडेटिव हिप्नोटिक की ड्रग दे रखी होगी जो एंजाइटी को कम करा के ड्राउजीनेस लेके आएगी ना। देख लो कौन सी सेडेटिव हिप्नोटिक है, एपिनेफ्रिन पढ़ी है क्या, नैलोक्सोन, नेप्ट्रोपिन पढ़ा है, भाई नहीं पढ़ा, हम तो मिडाजोलाम को पढ़ा है, बेंजोडाइजेपिन्स में आता है, तो ऑप्शन 1 ही तुम्हारा मिडाजोलाम करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग ड्रग क्लासिफिकेशन इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एंड वर्क बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस, तो एंटीसेप्टिक, एंटीफंगल नहीं करेंगे, एंटीवायरल नहीं, ये एंटीबायोटिक होती है, और सेल वॉल इफेक्ट करने वाले ड्रग मैंने तुमको बता ही दिया, पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन, बेसिट्रासिन, वैनकोमाइसिन, साइक्लोसिन। फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ ईडीएल, इसेंशियल ड्रग लिस्ट जो है उसको ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो बेटर हेल्थ केयर, लोअर कॉस्ट होगा बच्चों, बेटर ड्रग मैनेजमेंट, लेकिन इसमें टू आइडेंटिफाई एडीआर, एडवर्स ड्रग रिएक्शन का आइडेंटिफिकेशन इसमें नहीं आएगा, ऑप्शन 3। फॉलोइंग ड्रग क्लासिफिकेशन इज नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू स्लो डाउन सीएनएस, को स्लो करा रही है बच्चों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन एंड इंड्यूस ड्राउजीनेस, वही आपका सेडेटिव हिप्नोटिक होते हैं। देखो ये स्टिमुलेंट तो स्टिमुलेट करा देंगे, ओपियोइड्स भी, हेलुसिनोजेंस भी, तो ये सेडेटिव्स होते हैं, ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। बायोटिक फ्रैक्शंस, बायो अवेलेबल फ्रैक्शंस कैन बी गिवन बाय, तो एडमिनिस्टर्ड डोज बाय बायोअवेलेबल डोज होता है 1 बाय एडमिनिस्टर्ड डोज, बायो अवेलेबल डोज बाय एडमिनिस्टर्ड डोज, या 1 बाय बायो अवेलेबल डोज, तो ये होता है बायो अवेलेबल फ्रैक्शन होता है बच्चों, बायो अवेलेबल डोज डिवाइड करोगे उसको एडमिनिस्टर्ड डोज से। एजेंट इंटेंडेड फॉर यूज इन डायग्नोसिस, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट, क्योर और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इन मैन और इन एनिमल, तो ये होता है, कौन से एजेंट होते हैं, ये हमारा ड्रग होता है बच्चों, क्या है, ड्रग ऐसे एजेंट्स होते हैं इंटेंडेड फॉर यूज इन डायग्नोसिस के लिए, मिटिगेशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, क्योर और प्रिवेंशन करने के लिए डिजीज को, ओके, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा।
व्हाट डू एंटीरियर पिट्यूटरी सेल्स सिक्रेट करेंगी? तो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन में तुमको सारे बता रखे हैं, बताओ इसमें कौन सा? प्रोलैक्टिन दे रखा है बच्चों, ऑप्शन 1 हो जाएगा। बाकी पैराथॉर्मोन पीटीएच, पैराथायरॉइड ग्लैंड के हार्मोन ऑक्सीटोसिन तुम्हारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी का है, वैसोप्रेसिन भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी का है। ओके, तो आंसर ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स आर प्रेफर्ड ओवर फर्स्ट जनरेशन, क्यों? सेकेंड जनरेशन को क्यों प्रेफर करते हैं? शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की वजह से, हाई पोटेंशियल फॉर एडिक्शन, लेस रिडेशन कराएंगे, मोर ड्राउजीनेस। तो इस रिडेशन कम कराते हैं बच्चों, ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, इसलिए इनको प्रेफर करते हो। ओके, सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक होते हैं, हायर H1 सेलेक्टिव होते हैं, नो एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट नहीं होता है इनका, और एब्सेंस ऑफ CNS डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी। ओके, एड्रेनलिन को सिंथेसाइज करेंगे किससे बचाओ बताओ? तो आपके जो कैटिकोलामिन्स है ना, एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन, तो सब सिंथेसाइज किससे होते हैं? बेंजल्डिहाइड, तो इसमें बेंजीन तो नहीं, इसमें बेंजल्डिहाइड इसका नहीं होगा, रिसोर्सिनोल, कैटिकोल या ऑर्थोक्लोरोफिनोल, है ना। तो ये ऑर्थोक्लोरो जो है हमारा कैटिकोल, सॉरी हाँ, इनमें कैटिकोल जो आपका न्यूक्लियस होता है ना बच्चों, तो ये कैटिकोल से ही सिंथेसाइज होंगे, क्योंकि ये इनके नाम में क्या आ रहा है? कैटिकोलामिन, है ना। तो आपके एंडोजिनस कैटिकोलामिन में एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन और डोपामिन आता है ना। अरे एंड से भी इसको याद कर लो ना, एंड बन रहा है। और बाकी जो एक है सिंथेटिक कैटिकोलामिन, उसमें आपका बच्चों आइसोप्रिनालिन आता है, इसमें भी कैटिकोल रिंग है, याद रखना, कई बार एग्जाम में देते भाई इसमें कैटिकोल रिंग किस में नहीं है, तो एड्रेनलिन, नोरेड्रेनलिन, डोपामिन में तो है, आइसोप्रिनालिन में भी कैटिकोल रिंग होती है, ध्यान रखना। ओके, तो बाकी आंसर तो ऑप्शन 3 हो गया, कैटिकोल तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो गया आंसर, है ना। एड्रेनलिन को एपिनेफ्रिन भी कहते हो, कैटिकोलामिन होता है डिराइव फ्रॉम द मॉलिक्यूल कैटिकोल। कैटिकोल का मतलब बेंजीन रिंग विद 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडजेसेंट टू ईच अदर, है ना। कैटिकोल का मतलब है, देखो बच्चों, बेंजीन रिंग अगर जो तुम्हारी होती है ना, तो जैसे बेंजीन रिंग है, इसमें 2 OH साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पे, मतलब ये आपका कैटिकोल होता है। बेंजीन रिंग विद 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडजेसेंट टू ईच अदर। ओके, एड्रेनलिन सिंथेसाइज फ्रॉम द अमीनो टायरोसिन, टायरोसिन से सिंथेसाइज होता है, कन्वर्ट इनटू टायरोसिन से लीवर एल डोपा बनेगा, फिर डोपामिन बनता है, फिर फाइनल नोरएड्रेनलिन बनता है। फाइनल स्टेप इन्वॉल्व मिथाइलेशन होता है नोरएड्रेनलिन का टू फॉर्म एड्रेनलिन। ओके,